हाय, गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी है आज के मंगलवार के सास बहू और सेंसेक्स की मदद करने के लिए राजेश सतपुते.com के फाउंडर और जानी मानी मार्केट वॉइस राजेश सतपुते साहब आपकी स्क्रीन पे। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। आ रहा हूं बस आपके पास। पहले एसबीएस यानी कि सास बहू और सेंसेक्स की टीम तक रीच आउट करने के लिए, अपनी क्वेरी पहुंचाने के लिए, ताकि वो आपसे कम्युनिकेट कर पाएँ, कोई दिन डिसाइड कर पाएँ आपसी सहमति के साथ। तो उसके लिए आपको या तो व्हाट्सएप करना है 7045220000 पे, या फिर सास बहू और सेंसेक्स @nw18.com पे ईमेल कर देना है, जैसा पसंद हो। या फिर सोशल मीडिया अकाउंट्स याद हों तो उस पर रीच आउट कर लीजिएगा, वो भी फॉरवर्ड कर देंगे हम लोग। जो भी है, जैसे भी हो आप रीच आउट करिए। खैर, मार्केट स्क्रीन पर लेकर आता हूं। ठीक है, कल बढ़िया इंट्राडे मूव्स, कल बढ़िया आधे % उछाल के बाद आज थोड़ा सा वॉलेटाइल सेशन है। ऊपरी खुले अच्छे थे, खुले हम मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 1/3% 70-80 पॉइंट ऊपर खुले थे, और गए भी थे 90 पॉइंट के आसपास तक की तेजी हुई थी एक समय। तो वो 25-180 के आसपास गए, वहाँ से प्रॉफिट टेकिंग, मुनाफा वसूली का दबाव आया, और वहाँ से थोड़ा सा मामला ठंडा। अभी हाईलाइट ये है कि लोअर लेवल्स 50-55 पॉइंट का वो डिप था, वो एकदम से लाल आया। उस 55 पॉइंट नीचे वाला निफ्टी अब 8-10 पॉइंट ऊपर चल रहा है, तो लोअर लेवल से रिकवरी भी आ रही है। तो एक रेंज में फंसा हुआ भारतीय बाजार कह लीजिए, ऊपर 200 नीचे 25,000, मोटा मोटी इस दायरे के अंदर घूमते हुए हम इस समय। अच्छी बात, अच्छा, दोनों तरह के हैवीवेट्स में प्रॉब्लम है कि रिलायंस अभी भी वो पेन लिंगर ऑन कर रहा है। कल दबाव में था, आज भी वो देखिए धीरे धीरे प्रेशर माउंट हो रहा है। ये एक हैवीवेट। दूसरी तरफ अच्छी बात यह है कि दोनों प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक कल के 2-2.5% के मूव के ऊपर अभी भी कुछ और गेन्स ईक आउट कर पा रहे हैं। तो वो कुछ हद तक बैलेंस कर पा रहे हैं रिलायंस की उस कमजोरी को। एक स्टॉक हाईलाइट बन गया है, इटर्नल में बहुत अच्छे मूव्स हैं, तो ठीक है वो अपनी जगह, लेकिन ये वो समीकरण बैठते हुए इवनली पॉइज बाजार है। टसल है लार्ज कैप्स के बीच में, और इंडेक्स ठंडा कामकाज करता हुआ। खैर, ऐसे में क्या कल क्योंकि बड़े इंटरेस्टिंग जंक्चर से घूमे, 24,900 के शेड नीचे गए थे, 24,900 से बड़ी स्ट्रांग रिकवरी आई थी, स्ट्रांग कमबैक हुआ था। उसके बाद आज लार्जली फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं। ऐसे में मूड है कैसा, चार्ट्स पे मामला प्लेस्ड कैसा है, और राजेश सतपुते जैसे एक्सपर्ट्स इस समय निफ्टी पे क्या बायसनेस के साथ अप्रोच कर रहे हैं, या फिर क्या ट्रेड ले रहे हैं। राजेश जी को ट्रेड वेड लिया, तेजी का मन बन रहा है, आप लोग का कॉल क्या है निफ्टी 50 को लेकर? गुड आफ्टरनून आशीष जी, एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। आशीष जी, देखिए, मुझे लगता है जब तक निफ्टी 25,000 का लेवल मेंटेन किए हुए है, मैं स्पॉट की बात कर रहा हूँ, तब तक ऑल इज वेल। दिस इज जस्ट अ कंसोलिडेशन, और ये कंसोलिडेशन हम रोज ही देख रहे हैं। और ये कंसोलिडेशन का रीजन भी मुझे लगता है, जब तक ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट का सीजन रहेगा तब तक ये कंसोलिडेशन होगा। क्योंकि रिजल्ट आउट होने के बाद वो रिएक्शन आना है, तो ऑब्वियसली बाजार अगर बहुत तेजी में या बहुत वीक होगा, तो वो रिएक्शन भी आप देखो कभी भी सही से नहीं आता हुआ। तो द पॉइंट इज, दिस इज जस्ट अ कंसोलिडेशन, दिस इज अ फ्लैटिश काइंड ऑफ अ मार्केट। थोड़ा सा जो अंडरटोन होता है वो मॉर्निंग में हमने देखा निगेटिव होता है, और जनरली हमने देखा 12 बजे के बाद जो है स्विंग थोड़ा बदलता है। तो अभी अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि निफ्टी यहाँ से खींचेगा, प्रोबेबली फिर से ये 25,150 से लेकर 25,200 तक जाएगा। तो मोटा मोटी आप कह सकते हैं कि बाजार इधर ही है, निफ्टी भी इधर ही है। तो स्टॉक स्पेसिफिक थोड़ा बहुत अगर यहाँ पे मोमेंटम मिले तो बस वही कैच करने की कोशिश हो रही है। अदरवाइज आप कह सकते हैं कि दिस इज जस्ट न्यूट्रल टू फ्लैट। ओके, चलिए आज अपने को जालंधर जाना है, नासिक जाना है, शामली जाना है। सब आपको आपकी स्क्रीन पे रेडी नजर आएंगे, रेडी हो रहे हैं, कुछ देर में सबके पास चलेंगे। शुरुआत करी जाए जालंधर से, अनीता जी के पास से। अनीता जी रेडी हो रही हैं, छोड़ दीजिए, अनीता जी के पास बाद में जाएंगे। नासिक जा रहा हूँ पूजा जी के पास। पूजा मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। पूजा मैम, कब से शेयर जी मार्केट में हो, क्या करते हो आप नासिक में? सर, मैं हाउसवाइफ हूँ और लगभग 1.5-2 साल से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मैंने ट्रेड स्टार्ट किया है। और कैसे स्टॉक आइडेंटिफाई करते हो लॉन्ग टर्म के लिए, कहाँ पैसा लगाना है?
सर थोड़ा फंडामेंटल एनालिसिस करती हूँ पर टेक्निकल बहुत वीक है इसलिए गड़बड़ हो जाती है कभी कभी। नहीं ठीक है। और ठीक है, पूजा मैम, पहली क्वेरी सत्युत साहब के लिए कौन सी? सर मैंने आइडिया लिया हुआ है हाँ। 7.7 से 40,000 क्वांटिटी है मेरी। मैंने एक बार पहले प्रॉफिट बुकिंग कर ली है, मुझे लगा था कि काफी ऊपर जाएगा ये, तो री एंटर किया है और उस दिन से नीचे ही गिर रहा है ये। और ये री एंटर कर रहा था कि काफी ऊपर जाएगा, ये फंडामेंटल्स किस को पढ़ के समझ में आया फंडामेंटल आपको? नहीं सर, मैं इसे 4 रुपए से 4.5 रुपए से फॉलो कर रही हूँ, तो मैंने कई बार इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर ली है। 14 रुपए 15 रुपए गया था ऊपर, तो एक कनेक्शन है कि नहीं ये वाला स्टॉक तो थोड़ा रखना ही है पोर्टफोलियो में। सबको नुकसान करा के गया है, लेकिन पूजा मैम को कई बार कमा के दे चुका है। और इस बार भी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लोगों के तो बहुत फंसा हुआ मामला है। सत्य साहब, वोडाफोन आइडिया मैम ने कई बार कमाया, एक बार फिर एंटर करा, इस बार ठीक है 20-22 पैसे मेरी खरीद भाव से नीचे चल रहा है, 7.70 की खरीद है। क्या लग रहा है चार्ट्स को देखकर? फंडामेंटल्स कुछ बोलने के लिए है नहीं, आप जानते हो। चार्टिकली कैसा प्लेस्ड है, चल जाएगा, अपने को नीट मुनाफा हो जाएगा क्या? अच्छा जी, मुझे लगता है चार्ट देख के कि उनको एक अच्छा प्रॉफिटेबल एग्जिट होगा। 8 रुपए 50 पैसे का इसका टारगेट है। आहा। 8 रुपए 50 पैसा ये इसका 200 EMA है। और जिस तरह से ये लोअर लेवल से अभी ये खींच रहा है, और इसका जो आशीष जी सपोर्ट है, यानी जो हम लोग क्लस्टर बात करते हैं ना, 10 20 50 100 एंड 200 EMA, ये क्लस्टर ऑफ सपोर्ट होता है। ये क्लस्टर ऑफ सपोर्ट है करीबन 7 रुपए 20 पैसे से 7 रुपए 50 पैसे। 6 रुपए 90 पैसे का स्टॉप लॉस रखे, बने रहे 8 रुपए 50 पैसे का टारगेट। लीजिए भाई, आ सकता है अच्छा खासा अपसाइड, तो आपकी 40,000 क्वांटिटी में अच्छी कमाई हो सकती है। लेकिन हाँ, वोडाफोन आइडिया के लिए इंपॉर्टेंट कि अपन एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 6 रुपये 90 पैसे का लगा के चलें। इस बात का ध्यान रखना पूजा मैम आप। अगली क्वेरी के लिए आता हूं, पहले मैं जा रहा हूं शामली आंचल मैम के पास। आंचल मैम। जी गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून आंचल मैम। आंचल मैम, आप कब से स्टॉक मार्केट में हो? सर यही दो साल से लगभग। 2 साल से लगभग। और आंचल मैम, आप ट्रेडिंग करते हो या लंबी अवधि के लिहाज से? सर लॉन्ग टर्म में डाला हुआ है। ये शामली कहाँ है? शामली तो यूपी में है ना? हाँ जी यूपी में ही है। अच्छा, और ये स्टॉक कैसे चुनते हो? लॉन्ग टर्म वाले, लंबी अवधि के लिए जो चुनते हो, कैसे चुनते हो? खुद ही डिसाइड कर रहे हो? नहीं सर, एक्चुअली मेरे हस्बैंड जो है वो सीए हैं, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था। देखते तो वही हैं, उन्होंने बोला कि घर पे हो थोड़ा देख लिया करो, उन्होंने लॉन्ग टर्म में डाला हुआ है। तो जैसे वो बताते करते तो वैसे हैं। थोड़ा CNBC आपका जो चैनल है ये भी वॉच करते हैं। हस्बैंड सीए हैं तो बढ़िया है, फंडामेंटल्स बढ़िया टटोल देते होंगे। शामली मैम, पहला सवाल कौन सा? सर मैंने PVR INOX लिया हुआ था, 2023 में लिया था ये। और सर ये 87 की क्वांटिटी थी। और सर बाइंग प्राइस जो था 1828 से मैंने इसे बाई किया था। तो सर मैं ये जानना चाह रही हूँ इसके प्राइस ऊपर होंगे, ये मुझे होल्ड करके रखना चाहिए या सेल कर देना चाहिए, क्या कंडीशन है इसकी? शामली में है क्या पीवीआर का मल्टीप्लेक्स कोई या थिएटर कोई? अंचल मैम, शामली में है क्या थिएटर पीवीआर का? नो सर नो। अभी और ये सामने में- हस्बैंड का आइडिया था कि अच्छे फंडामेंटल्स में ले लिया जाए, ऐसा? जी सर उन्होंने ही सजेस्ट किया हुआ था। नहीं ठीक है, एक टाइम पे सबको अच्छा भी लग रहा था, इसमें कोई शक नहीं है। बीच में ऐसा मामला गड़बड़ाया है इसका। सतपुते साहब भी पता नहीं, सतपुते साहब लास्ट मूवी कब देखी है आपने थिएटर में जाके? आशीष जी, ऐसा कोई फिक्स नहीं होता। कोई अच्छी मूवी आती है तो आप कह सकते हो वंस इन अ मंथ। मैं तो इनका कस्टमर हूँ। मैं वंस इन अ फोर्टनाइट टाइप तो निपटा देता हूँ, अगर डिपेंडिंग मूवी अच्छी आती। लास्ट वीकेंड मैंने F1 निपटाई। राइट सर, देखना वो मूवी, मजा आ जाएगा आपको, बहुत ही अमेजिंग मूवी है। खैर, अभी तो पीवीआर पे अटके, आधे से ज्यादा वैल्यू इरोड हो गई सतपुते साहब। कोई होप्स? क्या करा जाए? आप होते तो क्या करते? और खरीदते, निकल जाते गलती मान के? क्या अप्रोच रखते पीवीआर आइनॉक्स पे? आशीष जी देखिए, पीवीआर में जो करेक्शन शुरू हुआ है ना, वो 1800 के लेवल से शुरू हुआ और उसने 900 का बॉटम देखा, तो आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट आधा हो चुका है। अब यहाँ से क्या यहाँ से भी टूटेगा, क्या यहाँ से भी करेक्ट होगा? देखिए चार्ट, आप इसका डेली चार्ट देखिए या वीकली चार्ट, दोनों वीक ही है। इसमें सिर्फ एक चीज है
कि जब कहीं कभी बड़ा करेक्शन होता है तो उसके बाद एक रिएक्शन आता है, और ये जो रिएक्शन, इसको हम लोग टेक्निकली रैली कहते हैं, इंटरमीडिएट रैली। पीवीआर का टारगेट मेरे हिसाब से करीबन 1150 का होगा, 1150 1200। एफ से भी नहीं बाहर है अभी, तो ऑब्वियसली उसमें उतनी वोलेटिलिटी, उतना चॉपीनेस पहले जैसा हम नहीं देख रहे। तो एक चीज तो अच्छी है कि यहाँ पे 950 का स्टॉप लॉस विल बी मोर देन इनफ। सामने 1150 का टारगेट होगा। अगर 1150 को पार करेगा तो जाके ये रैली एक्सटेंड होगी। तो मैं अगर होता तो 950 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहता, 1150 के आसपास एक बार के लिए फिर से रिव्यू लेता कि क्या मैं इसे होल्ड रखूं या ना रखूं। अगर 1150 के आसपास कहीं अटकता है, फिर मुझे उतना जो भी लॉस है वो उसे बुक करना पड़ेगा, काउंटर इतना स्ट्रांग नहीं है। यार एक बात बताओ, आपने 18.5 बोला कि 11.5 बोला? सतबुद्ध साहब, 18.5 कि 11.5? 11 वो 1150 होता है मराठी में। हाँ, 1150 मराठी में हाँ यार, 1150 होता है। आप शामली मैम तो समझती 1850 मिलने वाला है। मैं भी खुश हो गया था, मैंने कहा तो खरीद मराठी लो। और हिंदी। हाँ नहीं, वो समझ गया था, मैं समझ गया था कि 1150 की चर्चा हो रही है। समझ गए साढ़े आप। 950 पे स्टॉप लॉस लगाएं अंचल मैम, और 1150 तक जाने की गुंजाइश है। 1150 1200 के जोन्स पे अपने हस्बैंड से कहिए एक बार रिविजिट करें, देख लें समीकरण बैठ कैसे रहे। हो सकता है उसके बाद गुंजाइश खुले, लेकिन इस समय चार्ट्स पे दिखता है कि शायद 1150 या 1200 के जोन्स तक जाता हुआ नजर आए। जालंधर से अनीता शर्मा मैम जुड़ती हुई। अनीता मैम, हाय, गुड आफ्टरनून अनीता मैम। गुड आफ्टरनून सर, थैंक यू। ये बढ़िया सीढ़ियां घर पे, ये सब मजे ना जालंधर वगैरह में। मुंबई में तो दर्शन ही नहीं होता है ऐसे घरों के। सही है। अनीता मैम, सवाल पहला कौन सा? सर मैंने टाटा टेक के शेयर लिए हैं, 300 है इस वक्त मेरे पास। शुरू में मैंने 22 या 21 में मैंने परचेज किया है, तो काफी अच्छा एप्रिसिएशन रहा उसका 23 में। देन उसके बाद तो वो इतना मतलब फॉल किया है कि अब समझ ही नहीं आता क्या करूं। मेरा ख्याल है कि 270 के आसपास मैं लॉस में हूँ। सही कह रहे हो, 280 के आसपास का लॉस है। और टाटा टेक्नोलॉजीज नाम बड़े और मामला एकदम गड़बड़ा गया इसका। जब से लिस्ट हुआ तब से गड़बड़ाता ही चला गया। एक तो लिस्टिंग बहुत ऊपर हो गई थी, लेकिन सतपुत्र साहब, होप्स हैं। होप्स इस बात की हैं कि इस बार के रिजल्ट्स तो अच्छे नहीं थे, लेकिन मुझे याद पड़ता है रिजल्ट्स में मैनेजमेंट कमेंट्री इंकरेजिंग थी, ये कहते हुए कि Q2 सुधरेगा, और Q2 से भी ज्यादा इस साल की दूसरी छमाही जब आएगी Q3 Q4 और हालात पटरी पे आ रहे होंगे। उससे थोड़ा सा स्ट्रीट का भरोसा बढ़ा था, तो खराब रिजल्ट पे भी थोड़ा बहुत हरकत आई थी स्टॉक में। टाटा टेक्नोलॉजीज है कैसा? मेरे को अभी ऑलमोस्ट 250 रुपए का अभी भी लॉस हो रहा है। क्या करना चाहिए स्टॉक में? आशीष जी, देखिए, अगर सपोर्ट देखो तो करीबन 700 के आसपास इसका सपोर्ट है। मैं यहाँ पे वीकली चार्ट देख रहा हूँ और डेली चार्ट भी देख रहा हूँ। 700 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो आप एक काम करिए, 675 का स्टॉप लॉस रखे बने रहे। मेरे हिसाब से इसका जो पहला रेजिस्टेंस आ रहा है, जो चार्ट दिखा रहा है, वो ये बोल रहा है कि करीबन 800 के आसपास इसका रेजिस्टेंस आएगा। अगर ये कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट देगा तो ब्रेकआउट का लेवल है इसका करीबन 740 का। एक बार ये 740 के ऊपर चला जाता है, फिर मुझे लगता है ये 800 तक आराम से जाएगा, जो इसका आप कह सकते हैं 200 डीएमआई है। तो ओवरऑल चार्ट देख के आशीष जी लगता है कि आई थिंक वन शुड होल्ड। अगर मेरे पास रहता तो डेफिनेटली मैं होल्ड ही रखता इसमें। हालांकि थोड़ा आप कह सकते हैं कि इसमें पेन दिख रहा है, लेकिन एक बात भी है, जैसे कि आपने कहा लिस्टिंग के बाद ये करेक्ट हुआ है, लेकिन लिस्टिंग के बाद इसने 1400 का हाई किया था, और 1400 से इसने करीबन 550-600 का बॉटम लगाया। तो जितना पेन था वो फैक्टर्ड इन है। तो यहाँ से हमें एक रिलीफ रैली देखनी चाहिए। अगर प्योर पोजिशनली के हिसाब से देखें तो मुझे लगता है ये करीबन 900-910 तक जाएगा, लेकिन प्रोबेबली उसके लिए एक आध साल लगेगा। तो ओवरऑल चार्ट देख के लगता है काउंटर ठीक है, यू कैन होल्ड। बिल्कुल ठीक है। आपने इतने समय बिता दिया स्टॉक के साथ, इतना पेन देख लिया, अब शायद बॉटम बन चुका है। हो सकता है समय लगे, लेकिन ये स्टॉक यहां से रिवाइवल की तरफ बढ़ने की गुंजाइश है। होल्ड करेंगे मैम। सतपुत्र साहब, मुंबई छोड़ के पूना गए थे, तो ऐसी सीढ़ियां मिली आपको कि वहां पे पूना में भी ऐसी रहता है मुंबई टाइप? नहीं, ये आप हमारे पुणे का जो घर है वो बंगलो है, तो इंटरनल तो है, लेकिन ऐसी जो मैडम के पीछे जो है बंगलो के अंदर, यानी हॉल के अंदर, वो वाली नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको बंगलो ही चाहिए पुणे में। अच्छा, फोन लाइन पे निधि जी जुड़ती हुई, मेरे ख्याल से अहमदाबाद से। निधि जी, अहमदाबाद से? यस सर। यस मैम, सवाल पूछें। पहला कौन सा?
सर मेरा फर्स्ट सवाल है कि मुझे है ना अदानी ग्रीन्स लेने हैं, तो मुझे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, मतलब ऑलमोस्ट 2 इयर्स तक। तो मुझे अभी के लेवल पर बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अच्छा, अदानी ग्रीन्स क्यों चुना? कोई रीजन था या किसी ने बताया था? क्या मामला था? मतलब मेरे हस्बैंड सीए है, तो उन्होंने सजेस्ट किया था। तो लीजिए, सब सीए की वाइफ्स जो हैं सतपति साहब आपसे अपनी क्वेरी सॉल्व कराना चाहती हैं। अच्छा ये बताइए सतपति साहब, अदानी ग्रीन्स अगर मैं 1-2 साल के टाइम होराइजन के साथ खरीदना आपके हस्बैंड ने क्या कहा? निधि मतलब मैम? उन्होंने कहा कि नियर टर्म टारगेट है अराउंड 1800, तो आई थॉट कि एक बार एडवाइस ले लेता है। 1800 नियर टर्म टारगेट है? हाँ, नियर टर्म मतलब 1 to 2 ईयर तक। अरे वाह सतपति साहब, अब ये तो खैर हस्बैंड जो बोल रहे हैं सही बोल रहे होंगे, आप क्या बोलते हैं अदानी ग्रीन्स पे? हाँ आशीष जी, कहाँ मुझे फंसा रहे हो हस्बैंड और इनके बीच में? कहीं भी मैं एक साइड नहीं ले सकता। लेकिन कोई बात नहीं, जोक्स अपार्ट, आई थिंक चार्ट तो ठीक है। मुझे लगता है 1100 1150 का टारगेट है, 1000 के आसपास का सपोर्ट है, 950 का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। लेकिन जो टारगेट उनके जो बड़े टारगेट है, मुझे लगता है थोड़ा सा उसके लिए वक्त देना पड़ेगा, क्योंकि चार्ट उतना प्रॉमिसिंग नहीं है। बट व्हाट वी सी इज अ रैली, रिलीफ रैली आप कह सकते हैं। हाँ, अभी अदानी ग्रुप एंटिटीज होती बहुत हाई बीटा है, चल गया तो हु नोज, लेकिन अभी चार्ट्स पे इस तरह के समीकरण नहीं बैठ रहे इतने एग्रेसिव। हाँ, चार्ट डिसेंट हैं, थोड़ा बहुत अपमूव मिल सकता है नियर टर्म में, तो उस लिहाज से अगर पैसा डालना है तो डाला। आप डालते हैं सबसे अदानी ग्रीन पे पैसा, अगर नया पैसा डालना है तो? सीधा सवाल। नहीं 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 नहीं, मैं अडानी ग्रीन में नहीं डालता। आशीष जी देखिए, मेरी नजर थोड़ी आजकल ना, मैं हाँ। एक तो प्राइवेट पीएसयू बैंकिंग मुझे अच्छा लग रहा है, एसबीआई वगैरह। और हाँ। दूसरा मुझे लगता है कि आईटी थोड़ा बेटर होगा, आईटी थोड़ा सरप्राइज कर सकता है यहाँ पे। डिफेंस स्टॉक भी अच्छे। आशीष जी, हम क्या देखते हैं, जब भी कभी बाजार करेक्ट होगा तब हमें एंट्री करनी है, और कहाँ एंट्री करनी है? तो ब्लू चिप है। फंडा बहुत सिंपल है। आपको टेक्निकल की जरूरत कब पड़ेगी? जब आपको एक मोमेंटम प्ले करना है, राइट? ठीक है। और अगर आपको लॉन्ग टर्म की बात करनी है, तो आपको यही देखना है कि अच्छे ब्लू चिप काउंटर जब भी कभी करेक्ट हो गए, जब कभी बेयर क्लॉक में आ जाएंगे, और जब कभी ठीक। सेटल हो जाएंगे, तो वहां पे करना है। जैसे कि टीसीएस रहेगा या एचसीएल टेक्नोलॉजी, आई थिंक दीज आर द काउंटर जहां पे आपको पोर्टफोलियो में ऐड करना है। तो ये एंट्री लेवल अच्छा लग रहा है मुझे। निधि मैम, अभी आपको डिसाइड करना है, आपको सतपति साहब की सुननी है या आपको अपने हस्बैंड की सुननी है। अगली क्वेरी के लिए वापस पूजा जी के पास जा रहा हूं। पूजा मैम, अगला सवाल। टाटा एलेक्सी लिया? 6189 हाँ, बाय किया हुआ है। 6189 पे टाटा एलेक्सी, और ये ट्रेडिंग वाला मामला था कि लॉन्ग टर्म वाला पूजा मैम? नहीं सर, लॉन्ग टर्म के लिए लिया है। राजेश सर क्या करें? अपनी बाइंग पे खड़ा हुआ है टाटा एलेक्सी। आप आईटी दिग्गजों की बात कर रहे थे, टाटा एलेक्सी भी बेटर दिख रहा है क्या? आशीष जी, टाटा एलेक्सी का चार्ट अच्छा है, और ये अपने, आप कह सकते हैं, क्लस्टर पे बैठा है। क्लस्टर ऑफ सपोर्ट करीबन 6100 का और 6000 का, 6000 6100, ये इसका क्लस्टर ऑफ सपोर्ट है। माय पॉइंट इज, जब तक ये 6000 नहीं टूटेगा तब तक यहाँ पे मंदी तो नहीं होगी। अगर 6000 टूटा तो फिर ये जो पैटर्न है वो निगेट हो जाएगा। इन दैट केस प्रोबेबली आप कहोगे फिर उसमें भी थोड़ी सी मंदी और बढ़ेगी। लेकिन जब तक ये करेक्ट 6000 6100 का लेवल इंटैक्ट है, तब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 6400 6500 ये इसका पहला रेजिस्टेंस है। अगर वो निकल जाए तो फिर मुझे लगता है ये नया हाई बनाएगा। तो टाटा इलेक्सी आई थिंक चार्टिकली नया हाई मींस रिसेंट टॉप बनेगा करीबन 6700 6800 का। तो चार्ट देख के लगता है ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे खड़ा है, तो आप बने रहे, स्टॉप लॉस 6000 के नीचे रखें। और जैसे मैंने कहा 6500 ये इसका पहला रेजिस्टेंस होगा। लुकिंग एट द चार्ट, आई थिंक यू शुड होल्ड। ओके, क्विकली जरा रैपिड फायर टाइप कर लेते हैं। शामली मैम, सॉरी आंचल मैम, अगला सवाल। हाँ जी सर। सर पीएनबी पीएनबी 89 एट 111 पे खरीदा हुआ है, जी जी जी। है ना? अपनी बाइंग पे। सतपति साहब, चार्ट्स कैसे प्लेस? सरकारी बैंक्स का भी जिक्र कर रहा था आपने। आशीष जी देखिए, पीएनबी का चार्ट अगर पोजिशनली देखे तो मुझे तो ठीक ही लग रहा है। जब तक ये 100 के ऊपर है तब तक आप कह सकते हैं यू कैन मेंटेन योर पोजीशन। लेकिन ये छोटा मोटा करेक्शन, देखिए एंट्री एग्जैक्ट पॉइंट पे तो कभी किसी के होगी नहीं। तो इसका जो सपोर्ट कहाँ पे, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से भी देखें तो 106 के आसपास इसका सपोर्ट है। तो करंट लेवल से 106 तक का करेक्शन आएगा, और उसके बाद ये फिर से अपनी स्ट्रेंथ को रिगेन करेगा। तो ओवरऑल चार्ट देख के लगता है लॉन्ग टर्म अगर आपका व्यू है तो बने रहे। क्विकली अनीता मैम, हमारा अगला सवाल। जी सर।
सब मेरे पास साउथ इंडियन के आई थिंक 21,000 शेयर है साउथ इंडियन के। तो वो काफी देर से देख रही हूँ, कोई उसमें खास हलचल नहीं है। पिछले दिनों वो 31 पे गया था शायद, तो फिर मैंने होल्ड करके रखा हुआ है। अभी क्या करूँ उसका, अब नीचे आया थोड़ा तो मैं क्वांटिटी उसको बढ़िया है सतपथे साहब, मुनाफा बांध लें कि अभी थोड़ा और दमखम है रख जाएं? पहले तो 31 तक गया था, अभी नीचे आ गया है थोड़ा सा मामला। आशीष जी देखिए, मुझे लगता है प्रॉफिट लेना चाहिए, क्योंकि चार्टिकली यहाँ पे एक निगेटिविटी, आपके चार्टिकली एक ब्रेकडाउन है, और ये जो ब्रेकडाउन है वो 30 का लेवल था। अगर चार्ट ऐसा कहता है कि अगर ये 30 का लेवल टूटेगा तो ये 27 तक जाएगा। तो क्योंकि हमने प्योर मोमेंटम प्ले रखा था, क्वांटिटी अच्छी है, तो एक बार के लिए प्रॉफिट ले लीजिए। चलिए, इस नोट पर आंचल जी, पूजा जी, अनीता जी, इवन निधि जी, थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने के लिए। क्विकली छोटा सा सतपथे साहब आपका भी धन्यवाद। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 1:27 पे आज के नो योर कंपनी में अपन चर्चा करेंगे डोडला डेयरी की। नंबर्स आए थे, रेवेन्यू मोमेंटम तो ठीक था, मामला ऑपरेशनली दिक्कत में था। ग्रॉस मार्जिन हो, इबिटा मार्जिन हो, वो कॉन्ट्रैक्ट हुए। एक एक्विजिशन भी करा है बिहार छत्तीसगढ़ साइड में पैड जमाने के लिए। सब पे बातचीत करूंगा जब इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर सुनील रेड्डी डोडला साहब होंगे हमारे साथ। जुड़िएगा तब। नमस्कार।